Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study the correct form of the verbs. Use correct form of the verbs. वर्ब के उपयुक्त या सही फॉर्म को प्रयोग कीजिए या इस प्रकार से भी आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या होता है, सेंटेंस दिया हुआ है, उसके सामने ब्रैकेट में वर्ब दी हुई होती है जिसे सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार भरना होता है। तो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट का नंबर और टेंस की जानकारी हमें होनी परम आवश्यक है। इसके लिए वर्ब की फॉर्म्स हमें याद होनी चाहिए। वर्ब की फॉर्म्स याद हैं तो आपका ये काम चुटकियों में हल हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, सूजी के हलवे की तरह आसान होगा। देखिए, पहला सेंटेंस, रेनू डॉट 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 ब्रैकेट में रन है। रेनू दौड़ती है। ये सेंटेंस इस प्रकार का है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। रेनू दौड़ती है, रन में दौड़ना होता है, रेनू नाम है, दौड़ती है, दौड़ रही है, दौड़ेगी। यहाँ पर जैसे जैसे सेंटेंस की स्थिति है उस स्थिति में हम इसमें सेकंड फॉर्म भी भरेंगे तो भी सही रहेगा। सेकंड फॉर्म होती रेन, RAN रैन। रेनो रैन, रेणु दौड़ी, रेणु रन्स, रेणु दौड़ती है, रेणु इज रनिंग, ये भी सही हो जाएगा। रेणु विल रन। तो हमें टेंस की जानकारी होनी चाहिए। अगर हम इसमें केवल रन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। जितना हमने बताया उस प्रकार से यहाँ केवल इस सेंटेंस की बात है और की नहीं, सही होगा। अब हम आते हैं नंबर 2 पर। ही हैज नेवर डॉट डॉट द ताज ब्रैकेट में सीन। सी, तो सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेकंड क्या होती है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। हमने पहले कहा था कि वर्ब की फॉर्म्स हमें याद होनी चाहिए, टेंस की जानकारी होनी चाहिए। हैज आ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका यदि हम हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो यह आएगा उसने कभी ताज नहीं देखा है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी और सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने सीन भर दिया इसमें। इसको हम अलग से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। एग्जाम में आप ऐसे ही लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। रेनो रेन, ये हो जाएगा ही हैज नेवर सीन द ताज। ठीक है स्टूडेंट्स। प्रवीण नाम है डॉट डॉट हिज BA एग्जामिनेशन, अपने BA की परीक्षा इन 2008 सन 2008 में। ये बीता हुआ समय है। जब बीता हुआ समय होता है उसमें डेट दी हुई होती है या ईयर दिया होता है तो उसमें मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म होती है। तो पास की, हम जैसे हमने कहा था कि वर्ब की फॉर्म्स याद होनी चाहिए। हमें ये नहीं पता पास की सेकंड फॉर्म क्या होती है तो क्या भरेंगे, तो इसलिए वर्ब की फॉर्म्स जरूर पक्का कर लें इस कार्य को करने से पहले। और टेंस की जानकारी, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब होती है। चलिए इसको करते हैं। प्रवीण पास्ट, सेकंड फॉर्म आएगी हिज BA examination in 2008। सेंटेंस नंबर 4, सी डॉट डॉट ए साड़ी, उसने एक साड़ी फॉर हिज सिस्टर, अपनी बहन के लिए खरीदी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया।
तो यहाँ बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। क्या होती है? सेकंड और थर्ड एक ही होती है, बॉट बॉट। तो शी bought a sari for her sister. My mother will go home when the rain. तो स्टूडेंट्स, माई मदर विल गो होम, ये सेंटेंस यानी कि ये पार्ट हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में है। व्हेन द, ये टाइम क्लॉज है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें टाइम आ रहा है। तो टाइम वाली क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी यदि उससे पहली क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ रहा है। यहाँ पर विल गो है तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। ये ग्रामर का नियम है। यदि इसमें यहाँ पर ये भरा हुआ होता और यहाँ पर ये गो भरने के लिए आता तो विल गो लिखना पड़ता। यहाँ विल गो है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। बहुवचन होगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, एक वचन होगा तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। तो ये हो जाएगा माय मदर विल गो के बाद टू नहीं आने का। जब गो के बाद होम आता है तो टू नहीं आता। व्हेन दी रेन स्टॉप्स, रेन सिंगुलर नंबर में आता है इसलिए इसमें एस लग गया है। यदि प्लूरल होता तो स्टॉप हो जाता है, सिंगुलर है तो स्टॉप्स। हिज सिस्टर वाज, उसकी बहन थी, बाय हर फादर, अपने पिता के द्वारा, बीट पीटना। तो स्टूडेंट्स इस बात का भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस के अंदर वर्ब एक्टिव वॉइस की है या पैसिव वॉइस की। यहाँ वर्ब पैसिव वॉइस की है, वाज के बाद थर्ड फॉर्म की जाएगी, प्रयोग की जाएगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, एक्टिव पैसिव का भी ध्यान रखना है। इन्फिनेटिव भी प्रयोग में हो सकता है, जीरन भी हो सकता है, पार्टिसिपल भी हो सकता है। तो सेंटेंस को पढ़ करके हमें इस चीज़ की जानकारी होती है कि वह वर्ब जो ब्रैकेट में दी हुई है वह फर्स्ट फॉर्म में आएगी, सेकंड फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म में आएगी, ठीक है। उसमें एस लगेगा या नहीं लगेगा, कौन सा टेंस है, ये हम पढ़ करके उसकी जानकारी करते हैं। तो यहाँ वाज रखा हुआ है पहले से ही, बाई लगा हुआ है, उसकी बहन को उसके पिता के द्वारा पीटा गया। तो यहाँ पर केवल बीट की थर्ड फॉर्म आएगी बीटन, पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस है। तो ये होगा हिज सिस्टर was beaten by her father. He has been since last night sleep. देखिए इसमें हैज बीन आ रहा है, सिंस लास्ट नाइट, सिंस दे रखा है, निश्चित समय दे रखा है। तो स्टूडेंट्स निश्चित समय जब दिया हुआ होता है तो उसमें अधिकतर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, और यहाँ पर हैज बीन दे रखा है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन के बाद आईएनजी फॉर्म आती है। तो ये परफेक्ट लिखा हुआ है। कंटिन्यूअस के लिए हमें स्लीप में आईएनजी जोड़ करके यहाँ पर प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा ही has been sleeping since
लास्ट नाइट। तो इसमें ये तो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज के बाद ये बी की थर्ड फॉर्म आ रही है, और ये हो गया कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हमने आईएनजी लगा दी। जब हैज बीन है तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आएगी, क्योंकि आगे निश्चित टाइम दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? यदि आपने ध्यानपूर्वक इसको पढ़ते रहे और पूरी वीडियो को देखा तो आपकी समझ में आ जाएगा और आपका ये काम आसान हो जाएगा, परीक्षा में आपको परेशानी नहीं होगी। द नॉटी बॉय रैन अवे, शरारती बालक भाग गया। एज ही, जैसे कि वह, क्योंकि वह आफ्रेड डरा हुआ था, और पनिशमेंट, सजा से। शरारती लड़का भाग गया क्योंकि वह सजा से भयभीत था। इसमें बी फॉर्म भरनी है। तो देखिए रैन अवे, ये रैन जो है सेकंड फॉर्म है, जब, और सेकंड फॉर्म होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो यहाँ भी पास्ट टेंस आएगा। तो बी का पास्ट क्या होता है? वाज वर। सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही के अनुसार वाज आएगा। तो ये हो जाएगा दी नॉटी बॉय ran away as he was afraid of punishment। तो यहाँ क्या भरना हमने? ही के अनुसार वाज, क्योंकि यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट आएगा, और बी का पास्ट होता है सिंगुलर नंबर में वाज। डोंट गो आउट अंटिल योर फादर डॉट 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 कम। यहाँ अंटिल आ रहा है, इससे पहले जो क्लॉज आ रही है ये हमारी इम्पेरेटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये इम्पेरेटिव है तो कंजक्शन वाली क्लॉज हमारी मोस्टली, जैसा भी पीछे वैन का आया था, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थी। हमने भरी, स्टॉप का स्टॉप्स किया, तो ये भी कंजक्शन है और समय वाला है, टाइम इंडिकेट कर रहा है, टाइम क्लॉज में ही है अंटिल। तो अंटिल जो एक क्लॉज है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। ये इम्पेरेटिव में है, फ्यूचर में होती तो भी, इम्पेरेटिव में है तो भी यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता आएगा। और यदि ये पास्ट में होती तो फिर यहाँ पर ये फ्यूचर का पास्ट होता तो फिर यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको भरते हैं। डोंट गो आउट until your father comes। until से पहला क्लॉज फ्यूचर में है या इम्पेरेटिव में है तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। यदि यहाँ पर फ्यूचर में वुड शुड आता है, अर्थात फ्यूचर टेंस पास्ट में होता है, वुड या शुड होता, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। ठीक है, सी खाली जगह डॉट 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 फॉर डेली यस्टरडे। तो यस्टरडे आ रहा है, यस्टरडे मोस्टली आता ही पास्ट टेंस में है। जब पास्ट टेंस में है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो लीव की सेकंड फॉर्म आएगी। हमें ऐसा नहीं कि इसमें डी लगा देंगे तो सेकंड फॉर्म बन जाएगा। वर्ब की फॉर्म्स याद करनी स्टूडेंट जरूरी है, वर्ब की फॉर्म्स याद करनी जरूरी है, और किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म होती है, ये दो चीज़ें, और तीसरी चीज़ होती है सब्जेक्ट के अनुसार कौन सी वर्ब आएगी। तीन चीज़ों को हम ध्यान करेंगे तो ये काम हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा। आप पलक झपकते कर लेंगे, सूजी के हलवे के समान मुलायम, सॉफ्ट, इजी हो जाएगा। तो चलिए भरते हैं इसको। सी लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट।
for daily yesterday। यदि किसी सेंटेंस में yesterday आ रहा है, बीता हुआ समय है, तो सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म आएगी, निगेटिव है तो डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और सेंटेंस इंटरोगेटिव है उसमें डिड आ रहा है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो है ना स्टूडेंट्स, ये काम कितना आसान, 3 चीज़ें याद कीजिए, बाकी चौथा काम आपके लिए बहुत आसान है। वर्ब की फॉर्म्स याद करना, टेंस के अनुसार हेल्पिंग, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना, मेन वर्ब का प्रयोग करना। तो चौथा काम हमारा अपने आप ही आसान हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी, आपका काम अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी प्रकार से हर एक टॉपिक पर आपके जो 8 वर्ष के 10 वर्ष के एग्ज़ाम सेट हैं वो सॉल्व करके हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।